हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? यू ऑल आर गुड? ओके, आई होप you all are doing well and I welcome you in my class. In today's class, what we'll be doing? In today's class, we'll be covering a new chapter of your book and the chapter is chapter 11, Weather and Season. What is the chapter? Weather and Season. When we say weather and season, what does it mean? क्या मतलब होता है weather और season से? किसी जगह का वेदर कैसा है, ठंडा है, गर्म है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, उसे क्या कहते हैं हम? वेदर। और सीज़न क्या होते हैं हमारे? मौसम। क्या होते हैं? मौसम, राइट। रेनी सीजन है, समर सीजन है, विंटर सीजन है। ओके, सो वी विल बी डूइंग अबाउट वेदर एंड सीजन। सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी लर्न? वेदर, सीजन। ओके, let's start. There is a warm up part, that is recite this poem in class. ये पोम रिसाइट करनी है। उससे पहले देखिए, आपको पिक्चर दिख रही है। इस पिक्चर में क्या है? एक अलग अलग बॉक्सेस बने। एक बॉक्स में देखिए गर्ल क्या कर रही है? आइसक्रीम खा रही है। और दूसरे पिक्चर में दिस बॉय इज कवरिंग हिमसेल्फ इन मफलर एंड कैप्स, राइट। इन अनदर पिक्चर देयर इज अ बॉय। वो बॉय क्या कर रहा है? अम्ब्रेला से उसने अपने आप को कवर किया हुआ है, राइट। And in the next picture we can see there are so many flowers and butterfly. क्या बता रहे हैं आप लोग? गैस कर सकते हैं? हाँ, मुझे समझ में आया कि आप लोगों ने गैस कर लिया। ये क्या दिखा रहे हैं? हम आइसक्रीम्स कब खाते हैं? जब हमें बहुत गर्मी लगती है, हमें बहुत अच्छा लगता है ना आइसक्रीम खा के। सो ये एक समर सीजन की पिक्चर है। ये किसकी है पिक्चर? यस, विंटर सीजन की पिक्चर है। दिस बॉय, जब रेन होती है, रेनी सीजन की पिक्चर है। और ये हमारा जो स्प्रिंग होता है, जब बहुत सारे फ्लावर्स ओपन होते हैं, राइट, ब्लूम करते हैं फ्लावर्स, हमारे स्प्रिंग की पिक्चर है। ओके, लेट्स रिसाइट दिस पोम वाला पार्ट करते हैं। वॉट एवर द वेदर वी हैव इट ईच डे, इट्स हॉट और इट्स कोल्ड और इट्स सनी और ग्रे, इट्स ब्लोई और स्नोई और रेनी और क्लियर। सो क्या बताया इसमें? वॉट एवर द वेदर, जो भी हो, वी हैव इट ईच डे, हमें हर दिन उस वेदर को फेस करते ही हैं। इट्स हॉट और इट्स कोल्ड, वो हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है। और इट्स सनी और ग्रे, हो सकता है कहीं बहुत ज़्यादा धूप हो या कहीं बादल हो कभी। इट्स ब्लोई और स्नोई, कभी हो सकता है बहुत तेज हवा चल रही हो, कभी हो सकता है बहुत बर्फ पड़ रही हो, राइट। और रेनी और क्लियर, कभी बरसात भी हो सकती है और कभी मौसम बिल्कुल साफ भी हो सकता है। सो वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एयर ड्यूरिंग द डे। एक पर्टिकुलर डे पे एयर की क्या कंडीशन है, उसे क्या कहते हैं हम? वेदर। आपको यही आंसर लिखना आना चाहिए। ओके, व्हाट इज वेदर? इट इज द कंडीशन ऑफ द एयर ड्यूरिंग द डे। सम डेज आर कोल्ड, कुछ दिन थोड़े ठंडे होते हैं, कुछ दिन थोड़े गर्म होते हैं। हम कहते हैं ना, आज कल का दिन तो अच्छा था, आज तो बहुत गर्मी है, बिकॉज कल आज से ठंडा वेदर था, राइट। ऑन सम डे इट इज रेन्स, कभी बारिश होती है और कभी कभी बहुत ज्यादा सूखा होता है और बहुत लू जैसी हवाएं चल रही होती हैं। द वेदर कीप्स चेंजिंग एवरी डे। सो वेदर इज नॉट फिक्स्ड, वेदर डे टू डे की कंडीशन को कहते हैं। तो वेदर क्या होता है हमारा? डे टू, इट्स डे टू डे कंडीशन ऑफ एयर। इज दैट क्लियर? हर दिन जो बदलाव आता है वो वेदर को अफेक्ट करता है। तो वेदर हर दिन चेंज होता है। अब टाइप्स ऑफ वेदर, क्या क्या टाइप्स ऑफ वेदर है? पहला है आपका, इट कैन बी अ सनी डे। कब? कुछ दिन या वो दिन जब सन ब्राइटली, सन अच्छे से, धूप अच्छी निकलती है, आसमान साफ होता है और नीला होता है, उनको हम क्या कहते हैं? हॉट। गर्मी है, धूप निकली है, आसमान भी साफ है, उसमें बहुत ज़्यादा हमें बादल नहीं दिख रहे हैं, वो कैसा दिन होगा हमारा? हॉट डे। लुक, आसमान नीला है, सूरज निकला हुआ है, ठीक है, तो कैसा होगा? हॉट डे होगा। कोल्ड डे, कोल्ड डे में क्या होंगे? ऑन सम डेज सन डज नॉट शाइन ब्राइटली, जब ठंड होती है सूरज क्या जैसे गर्मी में बिल्कुल एकदम ब्राइट निकलता है वैसा निकलता है? नहीं, वी वेट फॉर द सन, राइट, कि थोड़ा सा निकले तो सही। उन दिनों को हम क्या कहते हैं?
ठंडे दिन हैं, ठीक है, वो दिन थोड़े ठंडे होते हैं। फिर क्या आता है हमारा रेनी डे। क्या आता है बेटा? रेनी डे। अब रेनी डे का मतलब क्या है? रेन होगी। तो ऑन सम डे द स्काई बिकम डार्क। बारिश होने से पहले क्या आते हैं? बादल आते हैं ना, आसमान हमारा डार्क हो जाता है, ग्रे डार्किश ब्लैक हो जाता है, एंड इट्स रेन्स हेवीली। और फिर क्या होता है? उन बादलों से बहुत जोरदार की बारिश होती है। ओके, उन्हें हम कहेंगे रेनी डे। विंडी डे, ये देखो रेनी डे की पिक्चर दिखाई है आपको। अब विंडी डे क्या होते हैं? जब बहुत तेज हवा चलती है। सम डेज आर इवन वेरी विंडी। कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा उस दिन हवा चलती है, क्योंकि हवा उस दिन तेज चल रही होती है। अ स्ट्रॉन्ग विंड कैन ब्लो अवे थिंग्स। और कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि हवा कहीं हमें भी उड़ा के ना ले जाए। पेड़ बहुत तेज हिल रहे होते हैं, है ना, हवा चल रही होती है बहुत तेज से, तूफान जैसा फील होता है, स्टॉर्म, राइट। तो उसे हम कहते हैं विंडी डे। वेदर के बारे में क्लियर हुआ आपको? सनी डे, कोल्ड डे, रेनी डे एंड विंडी डे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सीजन्स। क्या पढ़ना है हमें? सीजन्स, मौसम। अ सीजन इज द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन वन टाइप ऑफ वेदर स्टे फॉर मंथ। सीजन वो टाइम है ईयर का जब वेदर एक जैसा ही हो। जैसे जब ठंडी का सीजन होता है, जब विंटर सीजन होता है, तो हर दिन ऑलमोस्ट हमें पता है कि धूप इस टाइम पे बहुत ज्यादा नहीं निकलेगी, बिकॉज हर दिन क्या होगा? कोल्ड होगा, राइट। उसमें भी क्या होता है? वेदर थोड़ा बहुत चेंज होता है। किसी दिन धूप बिल्कुल नहीं निकलती, किसी दिन थोड़ी बहुत निकलती है। लेकिन सीजन इज दैट टाइम ऑफ द ईयर व्हेन वन टाइप ऑफ वेदर स्टे फॉर मेनी डेज और मंथ। तो देखिए इसको आपको अंडरलाइन करना है। सीजन इज द टाइम ऑफ ईयर व्हेन वन टाइप ऑफ वेदर स्टेज फॉर मेनी मंथ। 2 से 3 महीनों के लिए हमारे सीजन कम से कम रहते हैं। देयर आर 5 सीजन्स। हाउ मेनी? 5 सीजन्स इन अ ईयर। अ सीजन्स में लास्ट फॉर 3 और 4 मंथ। एक सीजन आपका 3 से 4 महीने के लिए रहता है। टोटल 5 सीजन्स हैं आपके। अब उन 5 सीजन्स को हम देखेंगे। पहला है आपका समर सीजन। क्या है बेटा? समर सीजन। ओके, अब समर सीजन क्या होता है हमारा? गर्मी। समर मतलब गर्मी, गर्मी का मौसम। ओके, ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। अप्रैल टू जून का जो टाइम है, द सन शाइन वेरी ब्राइटली। सूरज बहुत तेज चमक रहा होता है, एंड इट इज वेरी हॉट, और बहुत गर्म मौसम होता है। हम उस टाइम पे क्या करते हैं? वी वियर कॉटन क्लोथ्स। हम क्या पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स। क्यों? ताकि हम अपने आप को क्या कर सके? कूल रख सके। कॉटन हमारा रिफ्लेक्ट करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर उसने एब्जॉर्ब कर लिया होता, हमने वुलन क्लोथ पहन लिए, तो पूरी एनर्जी ट्रैप हो जाएगी और हमें और ज्यादा गर्मी लगेगी। तो हम क्या पहनते हैं समर में? कॉटन क्लोथ, ताकि हम खुद को ठंडा रख सके। वी यूज फैंस। हम घर में फैन चलाते हैं, कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स। एसी भी चलाते हैं हम जब बहुत गर्मी होती है तो, राइट। वी लाइक टू ईट। और उस मौसम में फिर हम क्या करते हैं? हमें आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा लगता है गर्मी के दिनों में, राइट। तो देख रहे हैं, अब जब गर्मी के दिनों में आप स्कूल से जाते हैं तो व्हाट डू यू फील? फ्रिज का पानी पियेंगे, राइट, आइसक्रीम खाएंगे, फ्रॉस्ट ड्रिंक्स लेंगे, बिकॉज हमें बहुत गर्मी लगती है तो हम ठंडी चीजों को लेना पसंद करते हैं। घर जाते ही कूलर ऑन कर देंगे, एसी ऑन कर देंगे। वाई? टू फील कूल, है ना। नेक्स्ट इज विंटर सीजन। क्या है बेटा? विंटर सीजन। विंटर का मतलब क्या होता है? सर्दी का मौसम। क्या होता है? सर्दी का मौसम। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, कब से स्टार्ट होता है? नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। नवंबर से जनवरी तक वेदर क्या होता है? बहुत कोल्ड होता है। वेदर इज वेरी कोल्ड एंड चिली, और एकदम कोल्ड होता है, खतरनाक वाली ठंडी होती है ना। लगता है हमें बर्फ जम जाएगी अगर हम बाहर चले गए तो। उस टाइम हम क्या पहनते हैं? वुलन क्लॉथ्स। क्या पहनते हैं? वुलन क्लॉथ, ऊनी कपड़े। क्यों पहनते हैं? खुद को गर्म रखने के लिए। ऊनी कपड़े सनलाइट जो भी थोड़ी बहुत आएगी उसको ट्रैप करेंगे और बॉडी से हीट को बाहर नहीं जाने देंगे। आप देख रहे हैं पिक्चर किसकी है? विंटर की। हम घरों में हाथ
ताप रहे होते हैं, और हम गरम गरम कॉफी, मिल्क, ठंडियों में थोड़ी हम आइसक्रीम खाना या फिर हम कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, हमें तो लगता है भाई गरम गरम खाना मिले, मम्मा खाना भी गरम चाहिए, राइट, वाई खाना तुरंत ठंडा हो जाता है। तो देखिए हम यहाँ पे आग से हाथ सेकते हुए दिखा रहे हैं, गरम गरम सूप और कॉफी पीते हुए दिखा रहे हैं। तो वी सिट अराउंड फायर्स, हम आग के आसपास बैठते हैं और हम हीटर्स को यूज करते हैं। क्या करते हैं हम? हीटर्स को यूज करते हैं। वी लाइक टू ड्रिंक हॉट सूप, टी एंड कॉफी ऑन कोल्ड डेज, जब ठंडे दिन होते हैं तो हमें सूप, कॉफी या टी पीना पसंद होता है, हॉट बेवरेजेस हम पसंद करते हैं। इसी का उल्टा हमने क्या देखा था? गर्मियों में हम कोल्ड बेवरेजेस लाइक आइस टी, कोल्ड ड्रिंक, फ्रॉस्ट ड्रिंक, आइसक्रीम्स, राइट, हम वो खाना पसंद करते हैं। Okay, this is time for the activity. Look at the picture given below and write the name of 4 things that shows it is winter season. इन्होंने क्या कहा? हमें पिक्चर को देखना है। आपने पिक्चर देखा, आपको क्या देख के समझ में आया कि विंटर सीजन है? 4 चीजें लिखनी है, लिख सकते हो फटाफट से? यस, हमने क्या देखा? हमने ये स्नो देखा। स्नो कब होता है हमारा? विंटर में। हम स्नोमैन लिख सकते हैं, स्नोमैन दिखा हमें। और क्या दिखा हमें? स्नो भी दिख रही है, राइट। और क्या दिख रहा है हमें? ये हमें वुलन क्लोथ्स दिख रहे हैं, राइट। वुलन क्लोथ्स लाइक हम क्या लिख सकते हैं? हम मफलर लिख सकते हैं। तो आई हैव रिटन मफलर। स्नोमैन ने मफलर पहना हुआ है ना। और क्या लिख सकते हैं? हमें और क्या दिख रहा है? हमें बूट्स दिख रहे हैं, चलिए ग्लव्स दिख रहे हैं, ग्लव्स भी दिख रहे हैं। तो हमने क्या लिख दिया? यहां मैं लिख देती हूँ वुलन मफलर। ओके, ज्यादा बेटर रहेगा, वुलन मफलर और वुलन ग्लव्स। तो इन चीजों को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि ये कैसा वेदर है बेटा? ये हमारा विंटर। तो विंटर के लिए हमने 4 चीजें यहां बता दी। ओके, नाउ कम्स दी रेनी सीजन। अब कौन सा है हमारा? 3rd सीजन, रेनी सीजन। ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त। रेनी सीजन कब होता है? जुलाई टू अगस्त। हमने समर देखा था अप्रैल, मई, जून। अब जुलाई अगस्त में क्या आता है? रेनी सीजन। इट रेन्स हैवीली, बहुत जोरों की बारिश होती है। वाटर इज सीन एवरीवेयर, उस टाइम हमें क्या दिखेगा चारों तरफ? वाटर। वी वियर, अब हमें जाना है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, कैसे जाएंगे? हम रेन कोट्स पहनते हैं और अम्ब्रेलास को यूज करते हैं, राइट। हम या तो छाता लेके जाते हैं या फिर हम रेन कोट्स पहन के जाते हैं टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, खुद को बचाने के लिए। किससे? फ्रॉम रेन, बारिश से, अदरवाइज हम भीग जाएंगे। सम टाइम अ रेनबो कैन बी सीन जस्ट आफ्टर द रेनफॉल। कई बार क्या होता है, हमें क्या दिखता है? रेनबो। रेनबो कैन बी सीन, कब दिखता है रेनबो? आफ्टर द रेनफॉल, ड्यूरिंग दी डे। डे टाइम पे अगर बारिश के बाद थोड़ी सी सन निकला, थोड़ा बहुत भी, तो हमें क्या दिखेगा? रेनबो। एंड अ रेनबो हैज, रेनबो को क्या कहते हैं हम? इंद्रधनुष। कितने कलर होते हैं उसमें? 7 कलर्स, राइट। देखिए रेनी सीजन क्या हो रहा है, एक लड़की ने छाता ले रखा है ताकि वो भीगे ना, और एक बच्चा भीग रहा है मजे से बारिश में। क्या कर रहा है? वो बोट बना के अपनी नाव को पानी में बहा रहा है। अब आता है हमारा 4th सीजन, दैट इज स्प्रिंग सीजन। क्या है हमारा ये? स्प्रिंग सीजन। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड मार्च। फेब्रुअरी और मार्च का जो महीना है, हमने क्या देखा था? दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी क्या रहती थी हमारी? विंटर रहती थी। फेब्रुअरी, मार्च में हमारा क्या आ गया? स्प्रिंग आ गया। स्प्रिंग को हम क्या कहते हैं? बसंत ऋतु। क्या कहते हैं? बसंत ऋतु। रेनी सीजन को क्या कहते हैं हम? वर्षा ऋतु। क्या कहते हैं हम? वर्षा ऋतु। वर्षा मतलब बारिश का मौसम। अब स्प्रिंग को क्या कहते हैं हम? बसंत। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड मार्च फ्लावर्स ब्लूम। इसमें क्या होते हैं? सारे फूल हमारे खिल जाते हैं। हाँ जी, सुहावना मौसम होता है और नई नई पत्तियां आती हैं जो ठंड में, ठंड से वो के जो पत्तियां गिर चुकी होती हैं, राइट। ठंड आने से पहले क्या होता है? ऑटम आता है हमारे, उसमें पत्तियां गिर चुकी होती हैं। अब उन सारे पेड़ों पे नई नई पत्तियां आना स्टार्ट होती हैं। इट इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। याद रखना है,
ये मौसम लुहावना और सुहावना मौसम होता है। यहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। दिस वेदर इज़ वेरी प्लीजेंट, बहुत ही सुंदर, मनमोहक, सुहावना होता है। ठीक है, हमें मन करता है बाहर जाएं, हमें हवा भी प्यारी लग रही होती है, ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत ठंडी होती है। तो ये बहुत अच्छा मौसम होता है। फूल खिले होते हैं, जब फूल खिलेंगे तो क्या होगा, बटरफ्लाइज आएंगी उनसे नेक्टर लेने के लिए, तो हमें बटरफ्लाइज भी दिखती हैं, मौसम भी बहुत अच्छा होता है। तो दैट इज व्हाट स्प्रिंग सीजन इज। अब लास्ट सीजन इज हमारा ऑटम। ऑटम सीजन, ऑटम मतलब पतझड़, क्या कहते हैं इसे हम, पतझड़। पतझड़ का मौसम है ये। अब पतझड़ के मौसम में क्या होता है, इन दिस सीजन द लीव्स ऑफ द ट्री टर्न येलो। क्या हो जाते हैं, लीव्स जो होती हैं येलो टर्न हो जाती हैं, सूख जाती हैं और वो गिर जाती हैं। पतझड़, पत्तों का झड़ना। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। कब तक होता है महीना, सितंबर और अक्टूबर तक। ट्री शेड देयर लीव्स। आप देख रहे हैं आपको हर तरफ पत्ते ही पत्ते दिखाई देंगे, क्यों, क्योंकि पत्ते पेड़ से झड़ के गिर चुके हैं, राइट। ये हमारा सितंबर और अक्टूबर के महीने में होता है। अब देखिए नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग सीजन। ये भी आपकी एक एक्टिविटी है। मैच दी फॉलोइंग सीजन इन कॉलम ए करेक्टली विद द पिक्चर गिवन इन कॉलम बी। यहाँ पिक्चर है उस और कॉलम ए में हमारे सीजन्स के नेम है, हमें उन्हें क्या करना है, मैच करना है। पहला सीजन क्या है, स्प्रिंग। स्प्रिंग में क्या होता है, क्या बताया था, स्प्रिंग सीजन होता है हमारा फरवरी और मार्च में। उसमें क्या होता है स्प्रिंग में, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, राइट, न्यू न्यू फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होती हैं। तो किससे मैच करेंगे हम, सी से। अब नेक्स्ट है हमारा समर। समर में क्या होता है, गर्मी होती है, तो हमें क्या खाने का मन करता है, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स, तो वी विल मैच इट विद डी। अब नेक्स्ट है आपका विंटर। विंटर में क्या होता है बच्चों, विंटर में हमें क्या चाहिए होता है, विंटर में फुल क्लोथ सब कुछ चाहिए होता है ना, वुलन क्लोथ। तो विंटर को हम किससे मैच करेंगे, ई से। चलिए नेक्स्ट टू आप लोग बताइए, रेनी। रेनी सीजन में क्या करते हैं हम, क्या लेके निकलते हैं बाहर, वेरी गुड, अम्ब्रेला और रेनकोट। और ऑटम, पतझड़। पतझड़ में क्या होगा, पेड़ के पास कोई पत्तियां ही नहीं रहेंगी, तो वी विल मैच इट विद बी। ओके, विद दिस आपका चैप्टर हो गया। हमने पांचों तरीके के वेदर पढ़, सीजन्स पढ़ लिए। कौन कौन से सीजन थे हमारे, समर, विंटर, रेनी, स्प्रिंग एंड ऑटम। ओके, 5 टाइप्स। लेट्स मेमोराइज। ये वर्ड आपको मेमोराइज करने हैं। वेदर, वेदर क्या होती है हमारी, कंडीशन ऑफ द एयर ड्यूरिंग द डे, जो डे टू डे चेंज होती है उसे हम वेदर कहते हैं। नेक्स्ट क्या आपका सीजन। अब सीजन क्या होता है, टाइम ऑफ द ईयर व्हेन वन टाइप ऑफ वेदर स्टेज फॉर मैनी मंथ। तो क्या कहा इसने, वो टाइम जब एक ही जैसा वेदर काफी लॉन्ग टाइम तक, काफी महीनों तक रहता है। ओके, कितने सीजन्स होते हैं हमारे, 5 सीजन्स होते हैं। Now time for the recalling quickly. Weather is a condition of the air during the day. दिन, हर दिन जो कंडीशन है उसे क्या कहते हैं, वेदर। द वेदर कीप्स चेंजिंग एवरी डे। वेदर क्या करेगा, इट विल कीप चेंजिंग एवरी डे, हर दिन चेंज होता रहेगा। अ सीजन इज द टाइम ऑफ ईयर व्हेन वन टाइप ऑफ वेदर स्टेज फॉर मेनी मंथ। एक जैसा मौसम रहेगा। वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर सीजन। हम क्या करते हैं, समर सीजन में कॉटन क्लोथ पहनते हैं। क्या पहनते हैं, कॉटन क्लोथ। और विंटर में वुलन क्लॉथ, ऊनी कपड़े पहनते हैं हम विंटर में। हम रेन कोट्स और अम्ब्रेलास को यूज करते हैं रेनी सीजन में। फिर क्या होता है, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं और नई पत्तियां ग्रो करती हैं। और ऑटम सीजन में ट्री की सारी पत्तियां क्या हो जाती हैं, झड़ जाती हैं, राइट। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। लेट्स डू दी क्वेश्चन आंसर्स। इट्स क्वेश्चन टाइम नाउ। दाखिल दी करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। आपको OMR शीट में जो भी हम आंसर टिक करेंगे उन ऑप्शंस को फिल करना है, पूरा डार्क करना है। जैसे आपको यहाँ रिप्रेजेंट करा है, ये सारे गलत तरीके हैं। आपको हर चैप्टर में बताया जाता है कि यू हैव टू फिल इट करेक्टली। ओके, फर्स्ट इज द सन शाइन्स ब्राइटली ऑन डैश डे। सन एकदम तेजी से कब चमकता है, आसमान में, कौन से डेज पे,
रेनी डे पे, विंडी डे पे, सनी डे पे और कोल्ड डे पे। सन चमकता है हमारा सनी डे पे। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द स्काई बिकम डार्क ऑन डैश डेज। स्काई डार्क कब होती है? आसमान में काले काले बादल कब आते हैं? कौन से डे पे? सनी डे, विंडी डे, रेनी डे और कोल्ड डे। रेनी डे पे, जिसके बाद बरसात होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज वी यूज कूलर्स एंड एयर कंडीशनर इन डैश। हम कूलर्स और एयर कंडीशनर को कब यूज करते हैं? हम यूज करते हैं इनको समर में, विंटर में, रेनी में और ऑटम में। हमें गर्मी लगती है। गर्मी कब लगती है? समर में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज वी वियर रेन कोट्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दी। हम रेन कोट क्यों पहनते हैं? किससे बचाता है रेन कोट हमें? विंड से, फायर से, रेन से और सन से। रेन कोट हमें किससे बचाता है? रेन कोट हमें बचाता है बेटा रेन से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन सी। अब है हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। हमें इन्हीं शब्दों की मदद से अपने इन फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला देखिए, अ स्ट्रॉन्ग डैश कैन ब्लो अवे थिंग्स। एक बहुत मजबूत क्या है जो चीजों को अपने साथ उड़ा के लेके जा सकती है? क्या होती है? स्ट्रॉन्ग, हाँ जी, विंड। क्या होती है? अ स्ट्रॉन्ग विंड। वी वियर वुलन क्लोथ्स इन डैश सीजन। हम वुलन क्लोथ्स, ऊनी कपड़े कब पहनते हैं? ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। तो गर्म हमें कब रहना होता है? जब मौसम ठंडा हो। मतलब कौन सा सीजन होगा बेटा? जी, विंटर सीजन, सर्दी का मौसम। ठीक है। इट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड इन द मंथ ऑफ डैश एंड डैश। ना जब ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा ठंडी होती है। कौन सा महीना होता है बेटा? कौन सा महीना होता है? ये हमारा होता है स्प्रिंग सीजन में, राइट। और स्प्रिंग सीजन कौन से महीने में होता है? देखिए ऑप्शन यहाँ पे, फेब्रुअरी एंड मार्च। ये भी 3 है हमारा, तो हम लिख दें यहाँ पे फेब्रुअरी एंड मार्च। अब नेक्स्ट है आपका, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डैश एंड डैश ट्री शेड देयर लीव्स। ट्री अपनी लीव्स को कब शेड करती हैं? पतझड़ के मौसम में, ऑटम में। अब ऑटम सीजन कब और कब होता है? देखिए आप, सितंबर और अक्टूबर में। तो 4th का क्या हो गया आपका? सितंबर एंड अक्टूबर। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? सितंबर एंड अक्टूबर। ओके। नेक्स्ट है आपका, स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हमें क्या करना है? इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और इनके सामने अगर ये सही है तो टी फॉर ट्रू लिखना है और अगर गलत है तो एफ फॉर फॉल्स लिखना है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए बेटा, द वेदर कीप्स चेंजिंग एवरी डे। वेदर जो है हमारा वो चेंज होता है हर दिन। इज इट ट्रू और नॉट? ये सही चीज है, तो क्या आएगा यहाँ? टी फॉर ट्रू। नेक्स्ट है, देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर। एक साल में 4 सीजन्स होते हैं। हमने चैप्टर में क्या पढ़ा? एक साल में 5 सीजन होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। तो गलत स्टेटमेंट के लिए क्या आएगा आपका? एफ फॉर फॉल्स। ओके। नेक्स्ट है आपका, वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन विंटर सीजन। हम विंटर सीजन में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स तो हमें ठंडा रखते हैं, तो विंटर में तो ऑलरेडी ठंडी है, तो हम तो और ठंडे हो जाएंगे। तो ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे? एफ फॉर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है आपका, वी यूज अम्ब्रेलाज इन रेनी सीजन। हम रेनी सीजन में छातों का यूज करते हैं, अम्ब्रेला का। हाँ जी, बिल्कुल करते हैं, बारिश से बचने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका टी फॉर ट्रू, राइट। सो इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के जो सारे क्वेश्चंस और चैप्टर आपका फिनिश होता है। आपको चैप्टर समझ में आया? वेदर क्या होता है, सीजन्स क्या होते हैं, कितने सीजन हैं हमारे पास, और वो सीजन में क्या क्या होता है हमने देखा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेज, पता चल गया ना आपको। अब
चलिए, आई होप आप सब लोग चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे और कोई भी अगर डाउट आएगा तो वापस से आप वीडियोस को देख के अपने डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। थैंक यू।